तो फाइनली साथियों आज की डेट में रेलवे की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नोटिफिकेशन का डेट आप यहां पर देख सकते हैं 5/8/2024 की डेट को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल WCR की ऑफिशियल वेबसाइट पर। साथियों ये आपकी जो वैकेंसी देखने को मिल रही है आपके लिए है और ये अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है जिसमें यदि आपने ITI का कोर्स कंप्लीट कर रखा है और ITI के बाद आप रेलवे में अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो आपके लिए ये खास वैकेंसी है क्योंकि अप्रेंटिस की पद पर ही ये भर्ती निकल के आ रही है। तो चलिए इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देते हैं किन किन यहाँ पर ट्रेडों के लिए भर्ती निकल के आ रही है और कितने उम्र के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यदि आप भी ITI के छात्र हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा और इस तरह की नई नई वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा और इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा। सबसे पहले मैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके आता हूं साथियों। आप यहां पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं जो कि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पर आपको रनिंग कंडीशन में आपको एक यहाँ पर ब्लू कलर का लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। सिंपली आप इस पे क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। वैसे मेरे पास एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें कोई भी अपडेट आती है, कोई भी वैकेंसी आती है या कोई भी ITI से जुड़ी कोई भी यहाँ पर एग्जाम से जुड़ी जानकारी आती है तो आपको सबसे पहले जानकारी दी जाती है। यदि आप ITI के छात्र हैं तो आप उस ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। दरअसल साथियों आपको बता दें ये WCR की तरफ से जो वैकेंसी जारी किया गया है जो कि जबलपुर के अंतर्गत इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें यदि सीट की बात करें तो इसमें जो आपको सीट देखने को मिल जाती है 3317। कितना साथियों? 3317 इसमें टोटल यहाँ पर सीट खाली है। जो कि इसका जो फॉर्म भरा जाएगा कब से भरा जाएगा और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो ओपनिंग डेट है वो 5/8/2024 से है, मतलब कि कल की डेट से ये जो फॉर्म है भरना स्टार्ट हो चुका है 5 अगस्त 2024 से है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोजिंग का डेट आप यहाँ पर और टाइम देख सकते हैं 4/9/2024 जो है इसका फॉर्म भरने का अंतिम डेट है। जो कि ये साथियों आपका 4/9/2024 तक भरा जाएगा। टोटल सीट मैंने आपको पहले भी बता दिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंशन भी किया गया है सेंट्रल रेलवे फॉर। यहाँ पर आपको 3317 यहाँ पर सीट खाली देखने को मिल जाती है। इसके बाद साथियों आप नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको डिवीजन वाइज वैकेंसी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको JBP डिवीजन में, इसके बाद BPL डिवीजन है, कोटा डिवीजन है, CRWS BPL डिवीजन है, WRS कोटा डिवीजन है और HQGPP आपको यहाँ पर डिवीजन देखने को मिल जाता है। बहुत सारे छात्रों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये डिवीजन क्या है। तो ये एक वर्कशॉप का नाम दिया गया है जिसे कि आपके जो आपका कॉलेज होगा तो आपके क्षेत्र में कई कॉलेज होंगे तो अलग अलग कॉलेज का नाम होगा। उसी तरह साथियों ये जो है यहाँ पर वर्कशॉप का नाम दिया गया है जहाँ पर जितनी सीट खाली है उसको यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो सभी चीज़ों के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि JPB हो गया डिवीजन। तो इसमें साथियों 1262 टोटल सीट खाली है जिसमें जनरल SC ST और OBC EWS मिलाकर। उसी तरह यहाँ पर BPL डिवीजन में आप देख सकते हैं जिसमें 824 यहाँ पर टोटल सीट खाली है। तो इस तरह यहाँ पर देख सकते हैं कि किस डिवीजन में कितनी सीट खाली है, अर्थात किस वर्कशॉप में कितनी सीट खाली है, उसके अनुसार आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। टोटल आप यहाँ पर सीट आप देख सकते हैं काउंट किया गया है जो कि 3317 इसमें टोटल सीट है। जो किसी भी राज्य के अंतर्गत आप आते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद साथियों बात करते हैं इसकी कंडीशन के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने एज के बारे में जानकारी दे रखी है जो कि यहाँ पर साफ तौर पे इन्होंने लिख रखा है द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट 15 ईयर। कहने का मतलब ये कि आपकी जो उम्र कंप्लीट होनी चाहिए वो 15 साल कंप्लीट होना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो उम्र होना चाहिए साथियों 24 साल होना चाहिए। और जो आपका उम्र मिलाया जाएगा वो 15/8/2024 की डेट से मिलाया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो भी जानकारी यहाँ पर दे रखी है सब कुछ इन्होंने यहाँ पर कन्फर्म कर रखी है जो कि पहले ही पेज पर। और यहाँ पर उम्र में छूट भी आपको देखने को मिल जाती है जिसकी जानकारी आपको यहाँ से देखने को मिल जाती है। जहाँ पर इन्होंने साफ तौर पे लिखा गया कि अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाई 5 ईयर इन
केस ऑफ एससीएसटी, मतलब कि यदि आप एससीएसटी के अंतर्गत आते हैं तो 5 साल की छूट है, और जो कैंडिडेट ओबीसी के अंतर्गत आते हैं उनको 3 साल की छूट देखने को मिल जाती है। इसके बाद साथियों आप नीचे आ जाते हैं स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन में इन्होंने बता रखा है कि 10वीं पास आप होने चाहिए, जो कि 10+2 सिस्टम के अंतर्गत आपका 10वीं पास होना चाहिए। साथ ही साथ आपका 50% 10वीं में होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद साथियों यहाँ पर बात करें कि आईटीआई के यहाँ पर छात्रों के लिए क्या रखा गया है, तो आईटीआई का जो कोर्स है आपका एनसीबीटी या एससीबीटी से कंप्लीट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। चाहे आपने आईटीआई का कोर्स एनसीबीटी से कर रखा है या एससीबीटी से, दोनों लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पर साथियों आपको ट्रेड देखने को मिल जाता है। ट्रेड का नाम आप ध्यान से देखिएगा, और इसमें भी साथियों आपको जो देखने को मिल जाता है, कई पार्ट में यहाँ पर इन्होंने जानकारी दे रखी है, जो कि यहाँ पर भी आपको यहाँ पर डिटेल में जानकारी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर इन्होंने कन्फर्म कर रखा है, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गया, फिटर ट्रेड हो गया, पेंटर जनरल हो गया, प्लम्बर हो गया, और यहाँ पर पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक हो गया, और यहाँ पर वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, तो इन सभी ट्रेडों के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देखने को मिल जाती है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे आ जाते हैं साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर सिलेक्शन के बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है। तो इसमें जो आपका सिलेक्शन होने वाला है उसके बारे में इन्होंने साफ तौर पे लिख रखा है, जो कि आप यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर साथियों साफ तौर पे लिखा गया है, सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड। कहने का मतलब ये कि जो भी यहाँ पर आपका मार्कशीट है उसमें जो भी आपका नंबर है 10वीं का प्लस आईटीआई का, दोनों को काउंट किया जाएगा और काउंट करके 2 से भाग दिया जाएगा, और जितना आपका तैयार होता है मेरिट, उसी के आधार पर सिलेक्शन होगा। जिसका हाई मेरिट होगा उसका यहाँ पर पहले लिस्ट में नाम आएगा, उससे जिनका कम होगा उनके दूसरे लिस्ट में नाम आएगा। कम से कम 3 मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है, कभी कभी 4 मेरिट लिस्ट भी आ जाती है। तो ध्यान रखिएगा, आप फॉर्म को जरूर अप्लाई कीजिएगा, आपका मेरिट लिस्ट में नाम जरूर आएगा। नीचे आ जाएंगे साथियों, तो यहाँ पर कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है इसके बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है। तो यहाँ पर जो कैटेगरी इन्होंने रखी है, फॉर ऑल कैंडिडेट के लिए जो यहाँ पर फीस रखा गया है, वो यहाँ पर देखिए 141 रुपये रखा है, जो कि 100 रुपये इसका फीस है, और 41 रुपये जो है इसका यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस रखा गया है। और इसके बाद यहाँ पर साथियों SC/ST के यदि आप छात्र हैं तो आपको यहाँ पर केवल 41 रुपये पे करना पड़ेगा। बाकी जो यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस है वो बिल्कुल फ्री है, ध्यान रखिएगा। नीचे आ जाते हैं साथियों, तो यहाँ पर आपको पेमेंट करने का मेथड बताया गया। वैसे पेमेंट आप कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर मेथड है पेमेंट करने का, उससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यदि बात करें यहाँ पर फॉर्म भरते समय किन किन यहाँ पर डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है, तो 10वीं की मार्कशीट की, इसके बाद यहाँ पर आपके पास 10वीं का सर्टिफिकेट भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 12वीं का आप अटैच करना चाहते हैं तो अटैच कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद साथियों आप नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको कैटेगरी का आपको कहना करना है, मतलब कि आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा। इसके बाद आपका आईटीआई का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेगा, फोटो सिग्नेचर, जो कि नॉर्मली हर एक फॉर्म आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर लगता ही है, कोई यहाँ पर ज़्यादा टफ नहीं है। यदि आप कहेंगे तो इस पर मैं एक डिटेल में वीडियो लेकर आ जाऊँगा, जो कि बताऊँगा कि आप कैसे मोबाइल के द्वारा भी इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा, इस पर मैं एक डिटेल में वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगा। इसके बाद साथियों यहाँ पर जो सिलेक्शन के बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है, मेरिट लिस्ट निकलेगा, उसमें यदि आपका नाम आता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, और यदि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद साथियों आपका जो है यहाँ पर आ जाएगा ज्वाइनिंग, और आपको यहाँ पर ट्रेनिंग देने के लिए बुलाया जाएगा। तो इसका यही प्रोसेस रखा गया, कोई यहाँ पर ज़्यादा प्रोसेस नहीं है। और नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा।